स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। तो हम पिछले वीडियो में 1.2 प्रश्नावली से आगे कर लिए थे और हम आज 1.3 प्रश्नावली करेंगे। और हमने पिछले वीडियो में 1.3 में जो हमें कुछ जो करना है, क्वेश्चन करना है, उसका हमने बेसिक चीज़ें मैंने बता दिया था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 1.3 प्रश्नावली। इसमें कह रहा है व्यापक नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए मतलब आकलन करना है डायरेक्ट, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब 730 को हम किसके आधार पे करें? हम इसको करते हैं सैकड़े के आधार पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सैकड़े के आधार पे मैंने बताया था, सैकड़े के आधार पे क्या बता रखा था? सैकड़े के आधार पे बता रखा है 1 से 49 के बीच में हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। 50 के लिए हमेशा याद रखना है आपको 100 लेते हैं। और 51 से 99 के लिए भी हम क्या लेते हैं? 100 लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी 730 है, 730 किसके निकट है? इसके निकट है, तो हम 0 है, तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? हम 700 लिख सकते हैं। प्लस ये 98 किसके निकट है? इसके निकट है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको 1000 लिख सकते हैं। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? 1700। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसको भी हम सैकड़े के आधार पे सॉल्व कर लेते हैं। सैकड़े के आधार पे हम इसको क्या लिखेंगे? इसको हम इसमें लिख देंगे तो 800 आ जाएगा इसमें माइनस 314, तो इसको 14 किस में आएगा? इसमें आएगा, तो 300, इसको हम 300 लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 500। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पहले का तीसरा ये है, पहले का तीसरा 12,904 को और 2,888 को जोड़ना है। तो हम इसको किसके आधार पे जोड़ेंगे? 1000 पे जोड़ लेंगे। तो 1000 के लिए मैंने आपको क्या बताया है? 1 से 499 तक हमें क्या लेना है? 0 लेना है, 0 लेना है। और इसी तरीके से 500 के लिए क्या लेना है? हमें याद रखना है आपको 1000 लेना है। और 501 से 999 तक क्या लेना है? हमें 1000 ही लेना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो 900, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर 1000 की स्थान तो 13000 लिख सकते हैं। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम? अगर इसको भी 1000 की स्थान रहे तो 888 किसके अंतर्गत है? इसके अंदर, तो 1000 लिख सकते हैं, मतलब 3000 लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का कितना आंसर जाएगा? 16000। अब ये अगला देखते हैं। तो अगर हम इसको 292 किस में आएगा? ये इस वाले में आएगा, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? 28000 लिख सकते हैं। प्लस और 21,496 क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ, ये इसी में आ जाएगा, तो कितना लिख सकता हूँ मैं? 21,000 लिख सकता हूँ। इनको जोड़ने पे क्या आएगा? 21, 3 0 का 3 0 और 21, 8 1 9 और 2 2 4। और जैसा कि मैंने आपको कॉमा लगाना बता दिया है कि दाएं से तीसरे स्थान पे, फिर 2 स्थान पे 1000 के लिए, लाख के लिए, करोड़ के लगाते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे चौथे में इसमें माइनस में, लेकिन मैंने प्लस में लिख दिया, तो कोई बात नहीं, हम इसको माइनस में भी कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको करूंगा माइनस में, तो क्या होगा? 28,292 है। 292 में से क्या माइनस करना है? 21,496 माइनस करना है। तो हमने 1000 के लिए लिया था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 28,000 लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने लिखा था। और इसको कितना लिख सकते हैं? 21,000 लिख सकते हैं। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7000 आ जाएगा। और हमें यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, एक मोटे तौर पर आकलन कीजिए जो 100 तक निकटतम हो और एक निकटतम आकलन 10 तक निकटतम दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि मतलब हमें कह रहा है कि एक तो 100 तक निकटतम के लिए सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, और 10 तक निकटतम करके, मतलब जो आंसर सॉल्व होगा 100 के निकटतम तक, मतलब जैसे ही जोन सा इजी वे होगा हमें उसी तरीके से करना है, लेकिन 10 तक निकटतम करके और 100 तक निकटतम करके ही करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको हम 10 तक, इसको क्या करेंगे? 100 तक करेंगे तो क्या इसका आएगा? 100, इसको हम ले लेंगे 400 ले लेंगे, इसको 300 ले लेंगे, और इसको क्या ले लेंगे हम? इसको भी 300 ले लेंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा? इसका बहुत ही कम बचेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? 10 तक निकटतम दाएं के आधार पर कर लेते हैं। दाएं तक के लिए मैं बता चुका हूँ 1 से 4 0, 5 के लिए हमेशा 10, 6 से 9 क्या लेते हैं? 10 लेते हैं। किसके लिए? ओनली फॉर दाएं। अब करते हैं, तो इसको क्या ले लेंगे हम? दाएं के स्थान पे करेंगे तो इसको क्या ले लेंगे? 440। इसको क्या ले लेंगे हम? 330। इसको क्या ले लेंगे हम? 4 को तो 4 यूं ही रहेगा, क्योंकि 1000 है तो हमें उसका तो मतलब ही नहीं है, और 3 तो यूं ही रहेगा। तो इकाई दाएं, तो कितना? 7 है, तो किसके निकट है? 10 के। तो कितना ले लेंगे हम इसको? 220। इसको जोड़ देंगे हम, तो जोड़ने पे क्या आएगा हमारा? 0 का 0, 2 3 5 5 4 9, 3 3 6 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1 4 और 1 5। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है 5090। और दूसरा क्या करते हैं? दूसरा भी हम किससे कर लेते हैं? इसको अगर हम सैकड़े पे करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 700 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 600 लिखेंगे। तो लेकिन इससे हम दाएं के आधार पे ही
हमने दाएं के आधार पे किया है और हमें 100 के निकटतम में भी करना है। इसको सॉल्व करने पे मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन पढ़ने में। तो ये किसके आधार पे किया हमने? दाएं के आधार पे किया है। इसको मैं क्वेश्चन को ये थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसको हम बाद में करेंगे। तो ये दाएं के, अब सैकड़े के स्थान पे क्या होगा? सैकड़े के स्थान पे या मतलब 100 के स्थान पे क्या होगा? देखिए 100 के निकटतम के लिए क्या होता है? 100 के निकटतम के लिए मैंने बता चुका हूँ आपको। 100 के निकटतम के लिए 1 से 49 तक क्या लेते हैं हम? नॉर्मली 0 लेते हैं। और मान लेते हैं 50 से 99 तक हम क्या लेंगे? 100 ले लेंगे। डायरेक्ट लिख लीजिए आप। तो ये क्योंकि हम 5 से लिए 10 लेते हैं, सॉरी ये भी 10 हो जाएगा और ये लेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए सैकड़े के लिए हम क्या करेंगे? ये 39 है, तो ये कितने 39 किसके बीच में आएगा? इसके बीच में। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको 400 लिख सकते हैं प्लस 334 इसके बीच में, तो क्या लिख सकते हैं हम? इसको 300 लिख सकते हैं और प्लस इसको कितना लिख सकते हैं हम? ये 4 का तो 4 यूं ही रहेगा, 30 को क्या लिख सकते हैं? 300 लिख सकते हैं। अब इनको जोड़ देते हैं, कितना लिख देगा? 1 0 1 0 1 0, तो 1 0 का 1 0, 2 2 0 का 2 0, अब क्या 3 3 3 3 6 6 4 10 का 0 यहाँ से लगा 1, 4 और 1 5, और तो 100 के निकटतम का आंसर 5000 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ये 1,08,734 को घटाना है 47,599। तो पहले हम दाएं के लिए कर लेते हैं। दाएं के कैसे करेंगे? तो इसमें दाएं के लिए हमें ये दोनों देखना होगा। दाएं के लिए हमें ये सिर्फ देखना होगा। तो 4 मतलब 4 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो मतलब क्या लिख सकते हैं? इसको हम 30 लिख सकते हैं, 1,08,730, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? 9, तो मतलब इसको 10 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 47,600 ये लिख सकते हैं हम। इनसे वो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 में से क्या, तो इसको यहाँ पे हम घटा लेते हैं। कई बच्चों को ये मतलब वो मुश्किलें आती है कि इसको कैसे हम रखें। हमें बस इतना देना है, इकाई के स्थान पे क्या है? दाएं के स्थान पे दाएं। तो इकाई के स्थान पे इकाई, दाएं के स्थान पे दाएं, सैकड़े के स्थान पे सैकड़ा, हजार के स्थान पे 1000 और 10,000 के स्थान पे 10,000 रखना होता है। और बाकी जो खाली हुए तो अपने मर्जी से आप 0 इसमें डाल सकते हैं। तो इसको घटा देते हैं। 0 और 3, 7 में 6 गया 1, 8 में 7 गया 1, यहाँ पे 10, 10 में से 4 गया 6, 0 का 0, तो कितना आ गया? 61,130, 61,130 आ गया। अब हम सैकड़े के आधार पे कर लेते हैं। सैकड़े के आधार पे करेंगे तो क्या होगा? सैकड़े के आधार पे करेंगे तो क्या हमें ये दोनों देखा? सैकड़े के आधार पे 1 से 49 तक क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 700 ले सकते हैं। 1,08,700 और माइनस 47,000 का 47,000 यूँ रहेगा, और ये 99 599 मतलब 99 देख रहे हैं। 99 किस में आ जाता है? इसमें आ जाता है। तो हम क्या ले लेंगे? डायरेक्ट 600 ले लेंगे। 600 ले लेंगे। 600 लेने के बाद 600 ले, तो अब हम इसको घटा देंगे। घटाने का तो 2 0 का 2 0 लिख सकते हैं हम। 2 0 का 2 0, अब 7 में से 6 गया तो बचा 1, 7 में 6 गया तो 1, और 8 में 7 गया तो 1, 10 में से 4 गया तो बचा 6। तो इसका आंसर कितना है? 61,100। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है ये, तो हम इसको पहले दाएं के लिए कर लेते हैं। दाएं के निकटतम के लिए कर लेते हैं। तो दाएं के निकटतम के लिए 5 है। 5 होता है तो हमें 10 लिखना पड़ता है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 8,330 लिख सकते हैं। माइनस इसके लिए 1 है तो क्या लिख सकते हैं हम? 0 लिखेंगे तो 490 लिख सकते हैं। अब इसको हम घटा देंगे। 0 में से क्या? तो 0, 3 में से 9 नहीं जाएगा। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा लंबा है इसीलिए, और इकाई के स्थान पे इकाई, दाएं के स्थान पे दाएं, और सैकड़े के स्थान पे सैकड़ा। जहाँ खाली स्थान है उसको हमें 0 डाल देना है। तो 0 3 में से 9 नहीं जाएगा तो कितना? एक हासिल लेंगे तो 13, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचा? 4 बचा। ये 2 में से 4 नहीं जाएगा तो एक हासिल, 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ पे 7 तो 7 में 0 गया तो 7, तो कितना आ गया? 7,840। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर इसको सैकड़े के आधार पे कर लेते हैं। सैकड़े के निकटतम कर लेते हैं। सैकड़े के निकटतम क्या लिखेंगे हम? सैकड़े के निकटतम जब 25 हो तो 25 तक इसमें 0 में, तो कितना लिख सकते हैं हम? 8,300 लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। 8,300 माइनस इसको क्या? 91, 91 को हम किस में लिखते हैं? डायरेक्ट 100 में। तो इसको कितना लिख सकते हैं हम? 500 लिख सकते हैं। अब घटाएंगे तो कितना आएगा? इसका आंसर आएगा डायरेक्ट 7,800, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, पहले हम इसको दाएं के निकटतम वाले पे कर लेते हैं। दाएं के निकटतम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दाएं के निकटतम के लिए हमें सिर्फ ये देखना है 8 किसके निकट होता है? इसके निकट। 10, तो मतलब हम इसको कितना लिख सकते हैं? 4,89,350 लिख सकते हैं। घटाना है हमें तो इसको 48,306 तो लिखेंगे। अब ये 5 है तो 5 किसके? 10 लिखते हैं, तो यहाँ पे हम 60 लिख देंगे। इसको घटा देंगे तो घट जाएगा आराम से। नहीं घटेगा तो हम इसको, थोड़ा लंबा है तो इसीलिए हम इसको क्या कर लेते हैं? इस वाले घटा के रूप में से कर लेते हैं। तो अब इकाई के स्थान पे इकाई, दाएं के स्थान पे दाएं, सैकड़े के स्थान पे सैकड़ा, और 1000 के स्थान पे 1000, और 10,000 के स्थान पे 10,000, और जो खाली बच जाए उसमें हमें 0 रख देना है। 0 का 0, 5 में 6 तो हासिल, 15 में से 6 गया तो बचा 9, ये बचा 2, इसमें से हासिल तो 12, ये बचा 8, 12 में से 3 गया तो बचा 9, 8 में से 8 गया 0, 8 में 4 गया 4, और 4 में 0 गया 4, तो कितना गया? 4,40,990, 4,40,990
990। अब दूसरे तरीके से इसको सैकड़े के आधार पे कर लेते हैं हम, सैकड़े के निकटतम वाले के स्थान पे कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4,89,000 तो हम यूँ ही लिखेंगे 4,89,000। इसको बस चेंज करना है तो ये 48 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो हम इसको कितना लिख देंगे, हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे 300 लिख देंगे, और माइनस इसको क्या लिख देंगे 48,000 तो हम यूँ ही लिखेंगे, और 3 भी लिखेंगे। तो अब इसको 65 किस में आ रहा है, नॉर्मली हमारा इसमें आ रहा है, तो इसको 100 लिखेंगे। तो इसमें भी कितना लिख सकते हैं हम, इसको 300 नहीं, इसको सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 400 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं हम इसको, 400। तो इसको हम घटा देंगे, घटाने पे क्या आएगा हमारा, इसको फिर हम यहीं पे घटा देते हैं दोबारा, 4,89,300 माइनस 48,400, 400, और जो खाली स्थान बच गया उसमें 0, तो 0 का 0, 0 का 0, 13 में से 4 के बचा 9, ये बचा 8, 8 में से 8 गया 0, 8 में 4 गया 4, 4, तो 4,40,900, 4,40,900, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे एक गलती हो गई, ये 65 है, तो मतलब कितना 5 की जगह में क्या लेना होता है, यहाँ पे डायरेक्ट दाई में हम कर रहे हैं तो 10 लेना पड़ता है। तो 65 का 5 लेने तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और मैंने यहाँ पे 60 ले लिया है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 70 आ गया, 70। तो अब देखिए 0 का 0, तो अब यहाँ पे कितना था, 70 था, कितना था 70, तो 15 में 7 गया तो बचा 8, और ये 12 में से 3 गया 9, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, ये आ जाएगा, मतलब ये। तो 4,40,980 इस क्वेश्चन का आंसर है, और यही आंसर है इसका। तीसरा क्वेश्चन है कि व्यापक नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न गुणनफल का आकलन कीजिए। तो मतलब हमें एक अब गुणनफल करना है, तो इसको हम इस किसके आधार पे करें, हम इसको अगर मैं इसको कर लूँगा दाएं के आधार पे करता हूँ, तो ये गुना करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, सैकड़े के स्थान पे करेंगे। और सैकड़े का रूल जैसे आपको पता ही होगा, सैकड़े के लिए क्या करते हैं हम, या अर्थात 100 के लिए क्या करते हैं हम, 1 से 49 तक क्या मानते हैं हम, 0, और 50 से 99 तक क्या मानते हैं हम, 100। तो हम कर लेते हैं, तो इसको क्या मान लेंगे, तो सैकड़े पे ये कर लेंगे। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसमें, क्योंकि ये जो 50 होता है दोनों से, 1 से 50 में 50 का वो डिफरेंस होता है, और 100 से 50 में भी कितना होता है, 50 का डिफरेंस होता है। लेकिन हमें याद रखना है ओनली कि राइट हैंड साइड में भी हमेशा जाता है। तो 50 होगा तो 100 हो जाएगा, और 5 होगा तो 10 पे जाएगा, 5 होगा तो 0 पे ही जाएगा, 10 पे जाएगा, और अगर 500 भी होगा तो किस पे जाएगा, 1000 पे जाएगा। तो कंफ्यूजन मत होइए, 50 से 99 को हम 100 ही मानते हैं। अब इसको करेंगे तो क्या मान लेंगे हम, इसको डायरेक्ट 600 मान लेंगे। इसको कितना मान लेंगे हम, इसको अब कितना मानेंगे, इसको ये हो जाएगा, अब इसमें जाएगा तो कितना बन जाएगा, 200। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, और 2 0 का 1,20,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अभी दूसरा क्वेश्चन है कि 5,281 को हम क्या लेते हैं, 1000 से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं, 1000 से कर लेते हैं। तो 1000 का रूल भी आपको पता ही होगा। 1000 का रूल क्या होता है, 1 से 499 के बीच में क्या ले लेते हैं, 0 आता है, और 5000 दोनों के करीब होता है। 5000 क्या होता है, 500 दोनों के करीब होता है। 1 से 500 में 500 क्या होता है, 500 से 1000 में 500 होता है। लेकिन क्या लेते हैं हम, राइट साइड वाला ही, मतलब 1000 ही लेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 500 से 999 क्या लेंगे हम, 1000 ही लेते हैं। तो अब ये देखिए 281 किस में आएगा, इसमें आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट 5000 लिख सकते हैं, 5000 लिख सकते हैं। अब इसमें अगर मैं 1000 के स्थान पे लूंगा, इसको 1000 पे लूंगा तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। लेकिन आंसर में बहुत ही डिफरेंस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको क्या करता हूँ, सैकड़े के आधार पे ले लेता हूँ। सैकड़े के आधार पे मैंने क्या होता है, 1 से 49 तक 0, और 50 से 99 तक क्या होगा, 100 होगा। तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ, 500 मान सकता हूँ। अगर इसको मैं किसके आधार पे लिया हूँ, सैकड़े के स्थान से लिया हूँ। इसको क्या लिया हूँ, 1000 के स्थान से लिया हूँ, ध्यान रखिएगा। तो अब करेगा तो कितना होता है, 175 हो जाता है डायरेक्ट, और 3 2 5 0, 1 2 3 4 5, और 1 3 की जगह 0 या 20 कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,75,00,000 इसका आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है कि 1291 गुना 592। अब हम इसको सैकड़े के आधार पे कर लेते हैं। अगर मैं इसको 1000 के स्थान पे करूंगा तो इसको बदल दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और इसको में तो 1000 है, तो इसको कितने बदलना पड़ेगा, 0 में। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, तो जो गलत हो जाएगा। तो हम इसको इसके आधार पर करेंगे, सैकड़े के आधार पर करेंगे। सैकड़े के आधार पर हमने क्या बताया, जो 91 में होता है वो कहाँ जाता है, 100 में। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्ट 1300 लिख सकता हूँ। और गुना इसको क्या लिख सकता हूँ, 92 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100, तो मतलब 600 लिख सकता हूँ। और 13 6 क्या होता है, 78 होता है, और 4 0 का 4 0, 1 2 3 4, एक बार 3 के जरिए 1 2, तो मतलब 7,80,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और ये वाला जो ये किस पे है, इसको मैं ले लेता हूँ 1000 के स्थान, 1000 से ले लेता हूँ। और इसको ये तो दाई है, तो इसको दहाई पे ही ले लेता हूँ मैं डायरेक्ट।
तो सैकड़े पे क्या लूंगा, 1000 पे, तो इसको 250 किस में जाता है, इसमें जाता है, तो 0 पे, मतलब इसको मैं 9000 लिख सकता हूँ, 9000 गुना, और 29 है तो 29 किस दाई है, तो दाई के लिए हम क्या करते हैं, 1 से 4 तक में क्या करते हैं, दाई में 1 से 4 तक क्या करते हैं, हम क्या मानते हैं 0, और 5 से 9 तक क्या मानते हैं, 10 मानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 10 के लिए क्या करेंगे, इसको हम 30 मान लेंगे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 और 9 तिया 27, और एक 3 के बाद 1 2 का 2,70,000 इस क्वेश्चन का आंसर है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह ये प्रश्नावली यहीं पे खत्म होती है, और हम जो आगे हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।